चलिए वेक्टर्स पे हम लोग आगे मूव करते हैं, है ना। तो देखिए लास्ट टर्न पे हमने क्या लर्न किया, हमने लर्न किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, उसमें आपको क्या बताया गया, उसमें आपको ये बताया गया कि एट ए पॉइंट, एक पॉइंट है एंड इफ यू अप्लाई टू फोर्सेस, अगर ये मेरी फोर्स F1 है, फोर्स मीन्स वेक्टर, है ना, फोर्स मीन्स वेक्टर, और एक ये फोर्स F2 है, ठीक है। एंड इफ आई कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दूं तो जो उसका डायगोनल बनता है, दिस डायगोनल, है ना, ये डायगोनल हमें क्या बताता है, इन दोनों का रिजल्टेंट, और जिसका फॉर्मूला हमने निकाला था, जिसका फॉर्मूला आया था F इज अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये हमारा इसका फॉर्मूला आया था। ठीक है, रिजल्टेंट का अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इकोइंग, अच्छा एक, ओके ओके ओके, नाउ इज इट क्लियर? थोड़ी सी स्लो होगी बट आई गेस इट शुड बी क्लियर। ठीक है, थोड़ी स्लो होगी, थोड़ा आप वो लगाइए आप माइक्रोफोन, हेडफोन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल हमें क्या बताता है कि जो रिजल्टेंट आएगा उसका यहां से कितना एंगल है, और इसका भी हमने फॉर्मूला लर्न किया था। इसका फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा इज F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट, लास्ट का डिस्कशन था। एंड दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर एडिशन कि अगर आपको वेक्टर स्क्वायर करना है तो दिस इज हाउ यू ऐड यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप उसको ऐड करते हो, आपको रिजल्टेंट मिलता है, और इस फॉर्मूले को यूज करके यू फाइंड दिस एंगल। ठीक है, अभी हम एक नए पॉइंट की बात कर रहे हैं, और पॉइंट ये है कि वी हैव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोलोगे, आपको लिखने को आ जाता है कि व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो क्या बताएंगे आप ये बोलेंगे, मैं फिर समझा रहा हूं, प्लीज नोट इन योर कॉपी, नोट्स में लिखिए। इफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, two adjacent sides of a parallelogram, if two adjacent sides of a parallelogram are represented by the two vectors, two adjacent sides of a parallelogram are represented by the two vectors, then diagonal passing through intersection of vectors, भाई एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो डायगोनल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ साइड्स और इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। इज इट क्लियर? नोट किया आप लोगों ने कि इफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स, देन डायगोनल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ साइड्स, जो इनका इंटरसेक्शन आएगा, दैट रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और इसको मैंने आपको ड्राइव ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं कि इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं लास्ट टर्न पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी। अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। क्यों? अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी तो वेक्टर बी होगा, बिकॉज सेम मैग्नीट्यूड, आपको पता ना जिसकी लेंथ होती है रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, तो वी हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड वी हैव सेम डायरेक्शन। क्यों? वी हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड वी हैव सेम डायरेक्शन। तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये भी वेक्टर बी होगा। क्लियर आपको? तो एक काम करते हैं,
कोई डाउट हो तो यू कैन स्पीक, ठीक है। इसको 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 इतना रिमूव कर दिया, रिमूव दिस पोर्शन, रिमूव दिस पोर्शन। नाउ लुक एट दिस फिगर, लुक एट दिस फिगर। दिस वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, दिस वेक्टर बी एंड दिस इज रिजल्टेंट। मैंने पैरेललोग्राम से ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और लॉ हो गया, बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ही है ना, उसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया कह सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप क्या समझाओगे, क्या समझाओगे आप बताइए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बताएंगे कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी है और उनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप। अगर मेरे पास लेट्स टेक दिस वेक्टर ए और यहां पे एक वेक्टर बी था, और मैं फिर बोल रहा हूं, जब आपको वेक्टर्स की फील नहीं आती है तो आप सोचिए कि वहां पे फोर्सेज हैं, इन प्लेस ऑफ वेक्टर वी हैव फोर्सेज, जिसको भी समझने में दिक्कत है वेक्टर्स को, ठीक है। किसी ने बोला भैया ऐसा है, इनको ऐड करिए, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ से मैंने इनको ऐड किया तो इस तरह की फिगर बन के आई, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ को पहले बोलते हैं हेड टेल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज कॉल्ड हेड टेल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या हुआ, जहां पे ए का हेड फिनिश हो रहा है, देखिए पहले मैं वेक्टर ए को ड्रॉ करूंगा, जहां पे वेक्टर ए का हेड फिनिश होगा, फ्रॉम दैट पॉइंट आई विल स्टार्ट वेक्टर बी, दिस वेक्टर बी, एंड देन मैं उसको ट्रायंगल को कंप्लीट कर दूंगा, ए की टेल से मैं बी के हेड को ज्वाइन कर दूंगा, आई विल गेट रिजल्टेंट। क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें बताइए पहले, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, दिस शुड नॉट बी एनी डाउट। ये टेल है, दिस टेल एंड दिस हेड, ये हेड बोलते हैं इसको, जो डायरेक्शन होती है, यहां से शुरू है और यहां से यहां, ठीक है। तो अगर आपको डिफाइन करने को आता है, मतलब आपको एक्सप्लेन करने को आता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए पहले फिगर बनाते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक बार मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, चेक इट। दिस ए जहां से फिनिश होगा, आई विल स्टार्ट टेल ऑफ बी, दिस वेक्टर ए, दिस वेक्टर बी, एंड दिस रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट, ये इनके रिजल्टेंट को शो करता है। तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। बेसिकली यहां पे वेक्टर ए का हेड है, यहां पे वेक्टर बी की टेल है, और ये इनका रिजल्टेंट आ रहा है। तो लिखिए आप इसको, नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if two sides of a triangle, also look at movement of my fingers, कि मेरी fingers कहाँ से move कर रही हैं, this is a triangle, according to triangle law of vector addition, if two sides of a triangle, this side and this side, taken in order, taken in order, अभी मैं बता रहा हूँ taken in order का क्या मतलब हुआ। if two sides of a triangle taken in order are represented by the vectors, or ये और ये represented by the vectors, then third side taken in reverse order, then third side taken in reverse order
represents resultant of vectors. Then third side taken in reverse order represents resultant of vectors. ठीक है, क्या मतलब हुआ? ऑर्डर का मतलब पता क्या होता है? देखो मैंने क्या बोला, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर मींस इसका हेड यहां से, फिर इसका टेल यहां पे खत्म, सॉरी दिस टेल एंड दिस हेड, फिर इसका टेल शुरू हो गया, इसका हेड शुरू हो गया, समझ गए? ऑर्डर का मतलब समझे? ऑर्डर का मतलब टेल हेड देन टेल हेड, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर। फिर मैंने क्या बोला, अब देखो टेल हेड, लेकिन जो रिजल्टेंट आया है उस पे ऑर्डर चेंज हो गया, क्यों? नाउ दिस इज नॉट टेल हेड, यहां से क्या है, दिस इज टेल हेड। बात समझ रहे हैं आप? पहले टेल हेड देन टेल हेड एंड देन यू कैन सी हेड एंड टेल। इज इट क्लियर? तो दिस डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, यू कैन नॉट चेंज डायरेक्शन, ठीक है? तो लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, ठीक है, कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मुझसे किसी ने बोला कि दिस वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी, दो वेक्टर्स हैं, और किसी ने मुझको बोला कि भाई ऐसा है, इसका डायग्राम बनाइए, है ना, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ एंड यूजिंग ट्रायंगल लॉ। समझिए आप, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। देखो फॉर्मूला एक ही होता है, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करो, √a² + b² + 2ab cos थीटा, चाहे आप उसको ट्रायंगल लॉ से ऐड करिए, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है, बट सिर्फ डायग्राम का डिफरेंस होता है। किसी ने मुझे बोला कि भाई इसको ऐसा है ड्रॉ यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया नहीं, पैरेललोग्राम लॉ इज एक्चुअली कॉल्ड टेल मेथड। कैन यू फिगर आउट दिस पॉइंट? क्यों? मतलब तो आप समझ सकते हो कि व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड टेल मेथड, बिकॉज हियर वी ज्वाइन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड देन वी मेक ए पैरेललोग्राम, और सो जो डायगोनल होता है वो हमें रिजल्टेंट बताता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड टेल मेथड, एंड ट्रायंगल लॉ इज कॉल्ड हेड टेल मेथड। जहां पे का हेड फिनिश हुआ वहां से टेल शुरू कर दी, ठीक है? चलिए, तो आप लोग भी ड्रॉ करिए साथ में, ठीक है, और देखते रहिए कि आपका मेरा आंसर सही है नहीं। तो पहले मुझे किसने बोला पैरेललोग्राम लॉ, एंड आई नो कि पैरेललोग्राम लॉ इज टेल मेथड, तो आई विल ड्रॉ ए बिल्कुल अलग जगह, ठीक है, कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड सेम लेंथ। आपको पता है लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, यू कैन नॉट चेंज दिस लेंथ एंड ऑल्सो यू कैन नॉट चेंज दिस डायरेक्शन, तो आई विल ड्रॉ ए, एंड फ्रॉम टेल ऑफ ए आई विल ड्रॉ बी, दिस बी, ये बी हो गया। और मुझे पता है पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, जो पैरेललोग्राम बनता है उसका जो डायगोनल होता है, तो नाउ आई विल कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, ठीक है, और जो इसका डायगोनल आएगा दैट विल बी रिजल्टेंट आर, जिसको हम लिखेंगे कि आर इज इक्वल टू a + b, राइट? डू एनी डाउट? एंड इफ आई हैव दिस एंगल, अगर मुझे दे देगा ये एंगल, तो आप सभी को पता है कि इफ यू नो दिस एंगल, जो a और b के बीच का एंगल होता है, तो यू कैन फाइंड दिस लेंथ, और लेंथ आपको पता है इसकी लेंथ कितनी आती है, लेंथ मींस मैग्नीट्यूड, सबको पता होना चाहिए कि लेंथ मींस मैग्नीट्यूड, और लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, दिस विल बी a² + b² + 2ab cos थीटा। दिस मैंने बोला था ना कि वेक्टर्स में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लेंथ से शो करते हैं, तो दिस विल बी √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर आपको ये एंगल पता है देन यू कैन फाइंड दिस लेंथ, ठीक है? और फिर किसी ने बोला भाई इसको ऐसा है, इन दोनों को मुझे शो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। इनको ट्रायंगल लॉ से कैसे ऐड करेंगे, डायग्राम बना के दिखाइए। तो जैसे कि मुझे ट्रायंगल लॉ की बात करेगा तो मैं समझूंगा कि दिस मुझे हेड टेल मेथड अप्लाई करना है, ठीक है? और देखो सबसे पहले आई विल ड्रॉ ए, दिस
देन फ्रॉम द हेड ऑफ ए आई विल ड्रॉ टेल ऑफ बी। ये बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं यहाँ पे, आपने हेड टेल में गड़बड़ की, समझिए सब गड़बड़ कर दिया। फ्रॉम हेड ऑफ ए यू विल ड्रॉ टेल ऑफ बी, दिस विल बी बी, कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम लेंथ, डोंट ऑल्टर लेंथ और मैग्नीट्यूड। तो मैंने इसको बिल्कुल यहां पे बना दिया, दिस बी, टेल हेड टेल हेड। अब आपको ऑर्डर उल्टा करना है, ऑर्डर उल्टा करेंगे तो लाइक दिस, मैंने बोला ना कि थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, जो हमारी तीसरी साइड होती है उसको हमें उल्टे ऑर्डर में लेना होता है। दिस टेल हेड बट नाउ दिस टेल हेड, तो ऑर्डर उल्टा हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है, ये रिजल्टेंट शो कर रहा है आपको यूजिंग क्या, ट्रायंगल लॉ। तो जितनी लेंथ पैरेललोग्राम बना के आएगी, ये जितनी लेंथ पैरेललोग्राम बना के आएगी, ये लेंथ उतनी ही ट्रायंगल बना के भी आएगी। तो आई गेस आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ही होगा। ओनली डिफरेंस इज डायग्राम, हियर वी हैव ए ट्रायंगल और वहां पे वी हैव ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एक दो प्रैक्टिस और करिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ दिस ए एंड यहां पे वी हैव दिस बी, ठीक है, और यहां पे वी हैव ए एंड दिस बी, ठीक है। इसमें मुझे किसी ने बोला कि इन वेक्टर्स को शो करिए यूजिंग ट्रायंगल लॉ एंड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, इनका डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। तो पहले मैं इनको पैरेललोग्राम लॉ से बनाता हूँ, आप भी साथ बनाते रहिए और बताते रहिए कि भाई आपका मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। दिस ए एंड दिस बी, फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ इज बेसिकली टेल मेथड। फर्स्ट आई विल ड्रॉ ए without change in direction or without change in magnitude. I don't have a scale but I will try to make these lengths same, ठीक है, and also direction. And then this B from tail of A, this B. Now I have two sides of the parallelogram and then I will complete this parallelogram and this will be resultant. This will be resultant. If this angle is known, if angle between the vectors is known this, so we can find this length which is under root a square plus b square plus 2ab cos theta. अब किसने बोला भाई इसको ट्रायंगल लॉ से ऐड करो, तो व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ में मुझे हेड टेल मेथड को फॉलो करना है। पहले मैं ए को किसी को बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ ए और यू कैन बी, इट्स योर चॉइस। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, किसी को भी आप पहले बना सकते हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं ए को ही बनाऊंगा, तो आई मेक ए एंड हेड टेल मेथड, जैसे ट्रायंगल लॉ होता है आपके दिमाग में आना चाहिए, दिस इज हेड टेल मेथड। अब क्या करोगे आप, ए के हेड से यू विल ड्रॉ टेल ऑफ बी, थोड़ी मैंने स्केल गड़बड़ कर दी है बट ये ए और ये बी बनेगा। एंड अब ऑर्डर क्या करना है, अब ऐसे तो जाएंगे नहीं हम, उल्टा चलेंगे, तो दिस विल बी योर रिजल्टेंट एंड हियर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इनमें बहुत प्रैक्टिस करनी है और देखने में ही आता है कि बच्चे वेक्टर्स में बहुत गड़बड़ करते हैं। वेक्टर्स में आपने गड़बड़ किया तो आपकी पूरी फिजिक्स, खैर वेक्टर्स आसान से टॉपिक होते तो आप समझ तो जाते ही हो, बट जब तक आपको वेक्टर्स को फील करते हो तब तक आपका पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स उड़ जाता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हम एक फेयर प्रैक्टिस करके आए, वेक्टर्स को पढ़ के आए ढंग से बिफोर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज काइनेमेटिक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा a प्लस बी हो गया यूजिंग ट्रायंगल लॉ एंड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। फिर इसको भी ड्रॉ करना है मुझे, चलो ट्रायंगल लॉ से देखते हैं, पहले पैरेललोग्राम लॉ देख लेते हैं। तो आई विल ड्रॉ a एंड देन फ्रॉम टेल ऑफ a, अच्छा बहुत ही कम वॉइस है, बहुत ही कम है क्या?
अच्छा, बिल्कुल ऑडिबल नहीं किया संध्या बेटा, लीड एक्चुअली मैंने दूसरे फोन में लगाई हुई है। लेट मी नो अगर बिल्कुल ऑडिबल नहीं है, समझने में दिक्कत है, तो फिर मैं कुछ करता हूं। सर है पर कम। अच्छा चलो मैं थोड़ा सामने देख के बोलने की कोशिश करता हूं। अभी तो क्लियर आ रही होगी ना? आई गेस अभी तो आपको क्लियर वॉइस आ रही होगी। अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं सामने रख के ही बात करता हूं, जब मैं थोड़ा बोर्ड पे देखता हूं तो वॉइस स्लो हो जाती है, ठीक है। तो दिस ए, आई विल ड्रॉ ए, फ्रॉम टेल ऑफ ए आई विल ड्रॉ बी, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। दोनों की मैंने टेल ज्वाइन कर दी, एंड नाउ आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम एंड आई विल ड्रॉ दिस डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। दिस रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट, जो डायगोनल बनेगा दैट रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट। एंड इफ अगेन इफ यू हैव दिस एंगल, अगर आपके पास ये एंगल है तो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर, दिस लेंथ which is also resultant will be under root a square plus b square plus 2ab cos theta. ओके, अब जो उम्मीद है कि आप इसको ट्रायंगल लॉ से भी ऐड कर देंगे, हेड टेल मेथड से, ठीक है। चलिए, तो एक ट्रायंगल लॉ हो गया हमारे पास, एक पैरेललोग्राम लॉ हो गया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यहां बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसको ढंग से समझिए, बहुत ढंग से नोट करना, आपको एंगल नहीं पता चल पाता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखिए, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए एंड बी, ठीक है, और मुझसे किसी ने बोला कि भाई ऐसा है, इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो नोट करिए, अगर आपको कभी भी एंगल निकालना होता है तो क्या करना होता है, आपको दोनों वेक्टर्स की टेल और टेल को ज्वाइन करना है। आइदर ज्वाइन बाई हेड एंड हेड, नोट डाउन प्लीज, आइदर ज्वाइन हेड विद द हेड और टेल विद टेल, कोई भी काम कर सकते हो आप। फिर आप देखिए क्या करेंगे, तो जैसे मैं इसको ए और बी में मुझे एंगल फाइंड करना है, तो आई विल ड्रॉ ए, और अब मैं बी की टेल बनाऊंगा और दोनों की टेल को आपस में ज्वाइन करूंगा, दिस बी, ठीक है। और जो ये एंगल आएगा, देखो एक एंगल तो ये बन रहा है, छोटा एंगल, और एक बड़ा एंगल बन रहा है। भाई दो लाइंस में दो एंगल बनते हैं ना, आप सबको बताना है पॉइंट कि दो लाइंस हैं तो यू हैव टू एंगल्स, अगर वो नॉन इंटरसेक्टिंग है तो दिस एंड दिस, ठीक है। तो जो इसमें स्मॉलर एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दिस, नॉट दिस। इज इट क्लियर? तो कभी गलती नहीं करेंगे आप, अगर स्पेस में कहीं भी दो वेक्टर्स इधर उधर बने हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड डायरेक्शन, समझ में आ रहा क्या है, तो उनको दोबारा से रीड्रॉ करिए, पास पास लाइए दोनों को, उनकी टेल को ज्वाइन करिए, एंड देन ट्राई टू फाइंड दिस स्मॉलर एंगल, दिस विल बी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। एंड ऑल्टरनेटिवली वी कैन ज्वाइन टेल एंड टेल, दिस ए एंड दिस बी, ठीक है। पहले मैं ए को ड्रॉ करूंगा, हेड एंड हेड, सॉरी नॉट टेल एंड टेल, दिस ए, एंड फ्रॉम हेड ऑफ ए आई विल ज्वाइन हेad of B. Now again we have two angles, this and this. Out of these two angles we have to consider a smaller angle. Clear है? Do you have any doubt? Let me know.
तो आदर ज्वाइन टेल टेल और ज्वाइन हेड हेड, एंड देन आपको क्या पता करना है कि विच वन इज स्मॉलर। चलिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है। दिस एंगल इज 120, ठीक है। और किसने मुझसे बोला कि भाई ऐसा है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालो। तो प्लीज आप लोग मुझे आंसर दीजिए कि व्हाट विल बी राइट आंसर, व्हाट विल बी राइट आंसर बताइए आप मुझे। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, दिस ए एंड दिस बी। क्या करना है, फिर वही कहानी बार बार की। अगर आपको कभी एंगल निकालना है तो पहले क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ ए फ्रेश, एक इन ए न्यू फिगर, यू विल ड्रॉ ए एंड यू विल ड्रॉ बी, ज्वाइनिंग द टेल्स को ज्वाइन करें, दोनों की टेल को, और जो छोटा सा एंगल बनेगा उनके बीच में, दैट विल बी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो कोई मुझे बताएगा कि व्हाट विल बी एंगल, okay, let's see. Draw A, then draw B, टेल एंड टेल, दोनों की टेल को मैंने ज्वाइन कर दिया, एंड टेक दिस एंगल। ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 60, यू कैन सी। अगर ये 120 है तो दिस विल बी 60 एंड ऑल्सो दिस एंगल विल बी 60। देख सकते हो, अगर मैं इसको उठा के यहां रख दूंगा, ठीक है, तो दिस एंगल विल बी 60। कुछ बात समझ में आ रही है? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स, सो आई डोंट नो। ठीक है, तो ये हमारा एंगल का डिस्कशन हो गया कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी, अभी मैं आपसे नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तब जाके आपको सारी कहानी यहाँ पे समझ में आने वाली है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो हमने दो बातें डिस्कस कर ली। श्योर अभी मैं बात करता हूं, टेस्ट लिंक आपके ओपन करवाता हूं, ठीक है। टेस्ट लिंक ओपन करवाता हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट भी है वेक्टर सबट्रैक्शन। लिखिए आप लोग, नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर सबट्रैक्शन, ठीक है। तो हमने वेक्टर एडिशन देख लिया कि हाउ टू ऐड वेक्टर्स। अब हमें देखना है वेक्टर सबट्रैक्शन की। अगर दो वेक्टर्स हैं, है ना, तो उनको हम कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्शन में क्या मेथड चलता है। तो बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। देखो एडिशन तो आपको समझ में आ गया कि अगर कहीं पे एक से ज़्यादा फोर्सेज हैं, एक से ज़्यादा वेलोसिटी है ना, और उनको हमें ऐड करना हो तो वी हैव टू ऐड, अब वेक्टोरली उनको हमें ऐड करना पड़ता है, और वो फॉर्मूला हमने निकाल दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा, और डायरेक्शन निकाल दी उसकी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स आगे ऐसी आने वाली हैं काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स मतलब जब आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ोगे, जहां पे हमें वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे कहीं पे निकालना हो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी बताइए आप।
वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर कहीं आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो क्या करोगे आप, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल को क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हमें वेक्टोरली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी तक जैसे कहीं पे आप पढ़ते थे कि एक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, एक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो, आपको आंसर कितना मिलता है, 3 मीटर पर सेकंड, है ना। कहीं पे वेलोसिटी 5 है, कहीं पे 2 है, सब्ट्रैक्ट कर दिए, यू विल गेट 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शंस में हो, मान लो एक इधर जा रहा है और एक बंदा इधर जा रहा है, तो फिर क्या होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स हमने अभी तक नहीं की हैं कि जहां पे हमें वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़े एंड दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो देखते हैं भाई सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। ये एक तरह से एडिशन ही है, जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो है आपका वेक्टर एडिशन ही, सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है वहां पे, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है। देखिए दिस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब किसने मुझे बोला कि वेक्टर ए से बी को ऐड करोगे, तब तुम्हें पता है कि ऐड करने में क्या करेंगे, आप एक पैरेललोग्राम बनाएंगे एंड दिस विल बी रिजल्टेंट। अभी मुझे बोला है कि इसको ए से बी को सब्ट्रैक्ट करिए, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, आई विल राइट ए माइनस बी, है ना। अगर आपको सब्ट्रैक्ट मारना है तो आप ए माइनस बी लिखेंगे, विच इज ए प्लस माइनस बी, ठीक है। जो a माइनस बी होगा दिस विल बी a प्लस माइनस बी, लिख सकते ना इसको, ठीक है। एंड दिस माइनस बी इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। जैसे 5 का नेगेटिव -5 हो गया, है ना, वैसे वेक्टर्स का भी नेगेटिव होता है। तो वेक्टर्स का नेगेटिव में पता क्या होता है, अगर आपके पास कोई वेक्टर a है, दिस वेक्टर a, ठीक है, तो व्हाट इज -a? -a इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर आपको समझ में आया कि व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, कि किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए, नोट डाउन, कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड, इफ डायरेक्शन इज रिवर्स्ड तो वेक्टर बिकम्स नेगेटिव, या नेगेटिव वेक्टर हो गया। ये वेक्टर ए था और इसको हम लिखते हैं -a। डोंट चेंज दिस एरो, ये एरो यहां भी ऐसे था, ये एरो यहां भी ऐसे ही रहेगा, ऐसा ना हो कि आप इस एरो को उल्टा कर दो, ओनली यू हैव टू पुट ए माइनस। दिस इज -a। कोई डाउट हो तो आप लोग बोलते रहिए, इफ यू हैव एनी डाउट। तो देखिए अब मुझे a माइनस बी करना है, दिस वेक्टर a एंड दिस वेक्टर b, दिस एंगल थीटा, एक a हो गया एक b हो गया, दोनों में एंगल थीटा हो गया, और मुझे निकालना है a माइनस बी। ठीक है, तो व्हाट इज a माइनस बी? दिस इज a प्लस माइनस बी। मतलब मुझे किसको ऐड करना है? सब्ट्रैक्शन का मतलब एडिशन ही हो गया, और a में आई हैव टू ऐड माइनस बी। एंड हाउ टू फाइंड माइनस बी? अगर मैं b को रिवर्स कर दूं तो आई विल गेट माइनस बी। तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, एंड दिस रिप्रेजेंट्स माइनस बी।
अब आपको पता है कि जितना मैग्नीट्यूड बी का था, जो बी का मैग्नीट्यूड था वही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा, बिकॉज दे हैव सेम लेंथ। उल्टा कर दिया ना आपने, माइनस का मतलब यही होता है कि मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मेरा 5 न्यूटन फोर्स इधर था, मैं इसको +5 बोल रहा हूं, तो अगर मैं 5 न्यूटन इधर अप्लाई करूंगा तो मैं उसको -5 बोलूंगा। अगर इधर का फोर्स +5 है और मैं फोर्स उल्टी तरफ लगा दूं तो दैट फोर्स विल बी -5। सिर्फ ये चक्कर होता है, सिर्फ डायरेक्शन का चक्कर होता है माइनस में, और मैग्नीट्यूड का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। ये हमारा जो एंगल होगा दिस विल बी 180 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ होता है वो बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसकी 2 साइड्स गिवन है, जो डायगोनल होगा उसका रिजल्टेंट बताएगा। ठीक है, तो अभी मुझे ए और -b का रिजल्टेंट निकालना है। मुझे ए और -b दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर मैं इसको पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करूंगा तो आप सबको पता है कि पैरेललोग्राम लॉ में जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट बताता है। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर मुझे ए और -b को, मतलब ए से मैंने b को सब्ट्रैक्ट किया बेसिकली, है ना, तो उसका मतलब हुआ कि मैंने a में b को रिवर्स करके ऐड कर दिया। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, इन दोनों की टेल आपस में ज्वाइन है, तो आई कैन अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ। और अगर मैं यहां पे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करूंगा figure will be like this, and this will be resultant। बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ या ना करके बोलो कि अगर ये a हो गया, मैंने b को उल्टा कर दिया, दिस इज -b, दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर दिया मैंने, और टेल्स ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो इसका जो पैरेललोग्राम बनेगा, उस जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो हमें रिजल्टेंट बताएगा। तो दिस विल बी रिजल्टेंट। ठीक है, ये एंगल कितना है? व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल फिगर सेम आ गई, जो हमारी पैरेललोग्राम लॉ में फिगर आई थी वही फिगर यहां पे भी आ गई, सिर्फ ये एंगल कितना आ गया? नाउ दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड a है और इसका मैग्नीट्यूड b है। मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हो आप, डायरेक्शन के अलावा जो उसमें मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 5 न्यूटन फोर्स +5 एंड -5, तो 5 इज मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस सिर्फ किसके लिए है? तो ओनली फॉर डायरेक्शंस। ठीक है, तो एक बात बताइए मुझे, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो मैं यहां पे पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लूंगा। फॉर्मूला मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसका मैग्नीट्यूड a है, इसका मैग्नीट्यूड b है, एंगल 180 माइनस थीटा है। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट विल बी a² + b²
प्लस ट्वाइस ए बी एंड कॉस 180 माइनस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 180 माइनस थीटा। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि जो कॉस 180 माइनस थीटा होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको हम अभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे। दिस इज माइनस कॉस थीटा, बस जस्ट नोट डाउन दिस कि कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो इसकी यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे आप। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab cos theta. This will be resultant. तो देखिए फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सेम फॉर्मूला है, ठीक है, सिर्फ यहां पे माइनस आ गया। जो एडिशन में प्लस था, हियर वी हैव माइनस, ठीक है, और यहां पे भी है दिस थीटा। बट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। थोड़ा सा पॉड लग रहा होगा यार, क्या पढ़ लिया हमने ये सबट्रैक्ट वबट्रैक्ट। इट विल मेक सेंस कब, जब आप थोड़ा काइनेमेटिक्स पढ़ोगे एंड जो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, देन आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका यहाँ पे ऐसे एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए एक दो पहले मैं आपसे छोटे से न्यूमेरिकल पूछ लेता हूं। आई हैव अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, ठीक है। एक 10 न्यूटन का मेरे पास वेक्टर है, या सिर्फ 10 लिख सकते हो, यूनिट्स 10, इट कैन बी वेलोसिटी, इट कैन बी एक्सेलरेशन, इट कैन बी फोर्स, कुछ भी हो सकता है, बट चलो अच्छा 10 न्यूटन लिख देते हैं। दिस एक्सेलरेशन, दिस वेक्टर ए इज 10 न्यूटन एंड वेक्टर बी इज 10 न्यूटन, थीटा इज 60, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे ए से बी को सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आंसर होगा। तो अगर आपने वेक्टर्स नहीं पढ़ा होता है ना, और मैं बोलता भाई एक फोर्स 10 न्यूटन है, दूसरी फोर्स भी 10 न्यूटन है, और मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं 10 से 10, तो व्हाट विल बी आंसर? क्यों? अगर आप 10 से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 0। सबको पता है कि सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 10 इट विल बी 0, ठीक है। बट अभी आप सोचो कि ये दीज आर टू फोर्सेस, ए और बी दो फोर्सेस हैं, और उनमें कितना एंगल है? वी हैव 60 डिग्री एंगल, ए और बी में 60 का एंगल है। मैंने एक फोर्स को रिवर्स कर दिया। सब्ट्रैक्शन का ये तो मतलब होता है, सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर ए माइनस बी करना है तो व्हाट इज ए माइनस बी? गौरी वेरी गुड बेटा। अगर मुझे ए माइनस बी करना है, जस्ट थोड़ा फील करिए कि मुझे ए माइनस बी करना है, तो उसका मतलब होता है कि मुझे बी को रिवर्स करके ए में ऐड कर देना है, बी को रिवर्स करके ए में ऐड कर देना है, बस ए एंड बी। तो सोचिए आप कि मतलब ये 0 क्यों नहीं